जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कुंभ राशि के जनवरी महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप जनवरी के महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि इत्यादि जान सकते हैं। अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करें। उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से, हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके अपने प्रश्न का उत्तर, लग्न राशि इत्यादि बिल्कुल मुफ्त में जान सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट, ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात करें इस महीने के गोचरों की तो सूर्य 15 जनवरी तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर करने लगेंगे, यानी कि 15 जनवरी तक सूर्य आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, तो वहीं बाद में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल इस पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। उस पर भी महीने की शुरुआत से लेकर 16 जनवरी तक मंगल अस्त रहेंगे। इसके बाद मंगल उदित अवस्था में आप पर प्रभाव डालेंगे, यानी कि मंगल सामान्य तौर पर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम ही देना चाहेंगे। बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 8 जनवरी तक आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद ये आपके लाभ भाव से आप पर प्रभाव डालेंगे, अर्थात इस महीने बुध सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देते रहेंगे। बृहस्पति इस महीने भी आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। इस महीने बृहस्पति केतु के नक्षत्र में रहेंगे। 5 जनवरी तक गुरु ग्रह शनि के उपनक्षत्र, तो वहीं बाद में बुध के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। ऐसे में बृहस्पति इस महीने आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र ग्रह इस महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव में रहेंगे, तो वहीं 18 जनवरी के बाद बाकी के समय में शुक्र ग्रह आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में 18 जनवरी के पहले शुक्र ग्रह कमजोर परिणाम दे सकते हैं, जबकि बाद में आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह इस महीने आपके पहले भाव में राहु के नक्षत्र में रहेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर 15 जनवरी तक शनि पर गुरु के उपनक्षत्र तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र का प्रभाव रहने वाला है। इस तरह से शनि से अनुकूल परिणामों की उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु ग्रह पिछले महीने की तरह आपके दूसरे भाव में बुध के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। फलस्वरूप राहु आपके लिए अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं, जबकि केतु ग्रह आपके अष्टम भाव में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में इस महीने केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात कुंभ लग्न या कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कुंभ राशि वालों, सामान्य तौर पर जनवरी का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल इस महीने लाभ भाव में जाकर आपके काम, धंधे और नौकरी आदि में तरक्की करवाने का काम कर सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 8 जनवरी तक बुध ग्रह का गोचर भी काम धंधे में तरक्की करवाने का काम कर सकता है। हालांकि दशम भाव में शुक्र की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन कपड़े का काम करने वाले, ज्वेलरी का काम करने वाले, साज सज्जा से संबंधित काम करने वाले लोग नए तरीके का, नए इल्म का प्रयोग करके बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। सारांश यह है कि सामान्य तौर पर जनवरी का महीना आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी अनुकूलता देने का काम कर सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, आर्थिक मामलों में भी इस महीने आपको सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल यानी कि अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके लाभ भाव तथा धन भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। इन सब के बावजूद भी लाभ भाव में मंगल का गोचर तथा महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी, लाभ भाव में गोचर भी आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। आपके धन भाव में स्थित राहु का गोचर भी बुध के प्रभाव के कारण कुछ खर्च व्यर्थ में तो कुछ खर्च अच्छे कामों में भी करवा सकता है, अर्थात बचत किए हुए धन का एक बड़ा हिस्सा सार्थक कामों में लग सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि आर्थिक मामलों में जनवरी का महीना आपके लिए काफी हद तक अनुकूलता देने का काम कर सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है।
कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि आपका लग्न या राशि स्वामी अपनी ही राशि में है, यह एक अच्छी बात है, अनुकूल बात है, लेकिन पहले भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से शनि इस महीने राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा, अतः बीच बीच में कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, अथवा स्वास्थ्य समस्या होने का भ्रम भी रह सकता है। अर्थात वास्तव में कोई बड़ी दिक्कत ना हो, हेल्थ इश्यूज ना हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे, आप ऐसा महसूस करें मानो कोई स्वास्थ्य समस्या हो। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के लिए अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य के लिए कमजोर परिणाम भी दे सकता है। अतः इस महीने स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल कहा जाएगा। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में जनवरी का महीना आपको एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक कमजोर स्थिति में है, गोचर में कमजोर है, तो वहीं बाद में अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेगा। वहीं पंचम भाव का स्वामी बुध ग्रह इस पूरे महीने आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। शिक्षा के कारक ग्रहों में बृहस्पति आपको एवरेज लेवल के परिणाम, तो वहीं बुध अनुकूल परिणाम दे करके आपके शिक्षा के लेवल को, आपके शिक्षा के स्तर को एवरेज से बेहतर लेवल पर भी ले जा सकता है। सारांश यह कि जनवरी के महीने में यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी की जो स्थिति है इस पूरे महीने अनुकूल रहने वाली है, जबकि शुक्र की स्थिति 18 जनवरी तक कमजोर रहेगी, वहीं बाद में अच्छी हो जाएगी। इन दोनों स्थितियों को मिलाकर देखें तो लव लाइफ में काफी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वहीं विवाह से संबंधित मामले की बात हो या फिर दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात हो तो महीने का पहला हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि महीने का दूसरा हिस्सा कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक मामलों में यह महीना थोड़ा सा कमजोर परिणाम आपको दे सकता है। आपके दूसरे भाव के स्वामी यानी कि बृहस्पति देव केतु के नक्षत्र के प्रभाव में है, तथा दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव तो बना ही है। मंगल की दृष्टि का प्रभाव भी इस महीने दूसरे भाव पर रहने वाला है। तो ये जो तमाम कारण हैं, इन कारणों से परिजनों के बीच मनमुटाव देखने को मिल सकता है अथवा विवाद देखने को मिल सकता है। यथासंभव समझदारी दिखाकर आप मामलों को शांत करने की कोशिश करेंगे तो कुछ बेहतर परिणाम मिलेंगे। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। 18 जनवरी तक चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर है, तो वहीं बाद में अच्छी स्थिति में रहने वाला है। इस तरह से हम पाते हैं कि इस महीने गृहस्थ और पारिवारिक मामलों में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि जनवरी के महीने में कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अश्लीलता इत्यादि का पूरी तरह से त्याग किए रहना है। चांदी की एक ठोस गोली अपने साथ रखनी है। नियमित रूप से मंदिर जाना है और अपने आराध्य की पूजा अर्चना करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.